आज हम सेकेंड ईयर मैकेनिकल के छात्रों के लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मीटरोलॉजी ME 209 विषय के यूनिट 2 लेथ मशीन के बारे में स्टडी करने के लिए तैयार हैं। इसमें हम करेंगे टॉपिक 2.1, 2.2, 2.3 जो कि लेथ मशीन का क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन एंड उसके पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी GPC डूंगरपुर व GPC उदयपुर के छात्रों का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 लेथ मशीन के इस YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। तो चलो आइए हम लेथ मशीन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेथ मशीन पर क्या कार्य किए जा सकते हैं। लेथ मशीन को हम खराद मशीन भी कहते हैं। खराद मशीन एक ऐसी मशीनी औजार है जिसकी सहायता से कार्यखंड पर खरादन क्रियाएं की जाती है, इसलिए इसे टर्निंग मशीन भी कहा जाता है। इसी तरह इस मशीन पर बेलनाकार, शंक्वाकार तथा सपाट सतह की टर्निंग की जा सकती है। इसके साथ ही खराद मशीन पर थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग की क्रियाएं भी की जा सकती है। सबसे पहले हम करते हैं लेथ मशीन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। किसी भी खराद की विशिष्टताएं कुछ निम्न प्रकार की बातों पर निर्भर करती है। आधार की कुल लंबाई, दोनों केंद्रों के बीच की अधिकतम लंबाई, आधार से घुमाव, केंद्र या केंद्रकों की ऊंचाई, हेड या कार्यखंड का ये अधिकतम व्यास जो कि आधार के ऊपर सुगमतापूर्वक घूम सकता है, उसे हम स्विंग ओवर बेड कहते हैं। अधिकतम रोड का व्यास जिसे हेड स्टॉक के स्पैंडल में से होकर गुजारा जाता है। तो ये है हमारे लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन्स। लेथ मशीन को सामान्यतया हम 7 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्पीड लेथ मशीन। इस तरह की मशीन में खराद स्पाइंडल बहुत उच्च चाल से मोटर की साधारण चाल की सहायता से घूमता है, जो कि लेथ के हेड स्टॉक के अंदर बनती है। हेड स्टॉक में गियर यंत्रावली बनी होती है और गियर यंत्रावली मेन मोटर की सहायता से रोटेट करती है और गियर यंत्रावली के माध्यम से ही स्पाइंडल हमारा रोटेट करता है। स्पाइंडल के साथ में हमारा चक घूमता है। चक के ऊपर क्योंकि जॉब लगा होता है तो जॉब भी घूमता है। तो इस तरह से हाई स्पीड लेथ मशीन को हम समझ सकते हैं। इसके बाद आता है सेंटर लेथ मशीन, जिसको हम इंजन लेथ मशीन भी कहते हैं। यह सब खरादों में, सभी लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली मशीनें हैं। स्पाइंडल की गति जितनी इच्छित हो उतनी हम रख सकते हैं, यानी कि इसमें वेरिएबल स्पीड्स है। स्पाइंडल की वेरिएबल स्पीड्स लीवर होता है हेड स्टॉक पर, जिसको हम घुमाकर स्पीड को बदल सकते हैं। इसके बाद आता है बेंच लेथ मशीन। यह सामान्यतः बेंच पर स्थित होती है। यह बहुत कुछ चालक खराद और केंद्रक खराद के समान ही होती है। अंतर केवल इतना है कि इसका आकार छोटा होता है। टूल रूम लेथ मशीन, यह इंजन खराद की तरह ही है, किंतु इसकी सहायता से हम यथार्थता से काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक लेथ मशीन, यह खराद उत्पादन के परिमाण तथा कोटि यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए बहुत अच्छी मशीन है। स्वचालित खराद को उच्च चाल, भारी हेवी ड्यूटी, विशाल उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन लेथ मशीन भी कहते हैं।
जिसके संपूर्ण नियंत्रण स्वचालित होते हैं, यानी कि सभी ऑपरेशंस ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं। स्पेशल पर्पस लेथ मशीन, यह खराद केवल एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए ही प्रयुक्त होती है तथा इस पर कुछ निश्चित क्रिया ही कर सकते हैं। विशेष प्रयोजन में खरादों में मुख्यतः पहिया खराद, जो रेलवे के व्हील्स बनते हैं, उनके लिए हम स्पेशल पर्पस मशीन लेथ मशीन पर ही बना पाते हैं। टी खराद, ये कुछ मशीन हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए ही काम में ली जाती है। टरेट एंड कैपेस्टन लेथ मशीन, कैपेस्टन और टरेट लेथ मशीन में मुख्य अंतर यह है सेंट्रल लेथ मशीन से कि इसमें हेड स्ट्रोक तो होता है, हैवी ड्यूटी हेड स्ट्रोक होता है। इसमें मोटर की 20 HP की मोटर लगी होती है, हैवी ड्यूटी मोटर लगी होती है। लेकिन सेंट्रल लेथ मशीन की तरह इसमें टेल स्ट्रोक नहीं होता। टेल स्ट्रोक के स्थान पर इस मशीन में टरेट हेड लगा होता है, टरेट हेड होता है, हेक्सागन टरेट हेड, जिस पर कि एक साथ 6 टूल लगाए जा सकते हैं। अंतर यह है कि इसको हम सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन भी कहते हैं, यानी कि पहले ऑपरेटर इसको जॉब के ऑपरेशन के अनुसार स्थापित करता है, सेट करता है। फीड बार रोड्स होती है जिनको स्थापित करना होता है, उसके बाद सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट्स की। लेथ मशीन के पार्ट्स, लेथ मशीन में हमने जैसा कि ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ब्लॉक डायग्राम लेथ मशीन का बनाया है। ब्लॉक डायग्राम में जो है हमारा ये लेग्स हैं, इसके आधार पर ये ट्रे है बनी हुई है। ट्रे पर लेफ्ट साइड में जो वर्टिकल स्तंभ है, इसको हम कहते हैं हेड स्टॉक। इसमें मेन मोटर लगी होती है, गियर यंत्रावली होती है। मेन मोटर की सहायता से गियर यंत्रावली के द्वारा हम मेन स्पाइंडल को गति देते हैं। ये वेरिएबल स्पीड से हम स्पाइंडल को गति दे सकते हैं। गियर ट्रेन आपके सेकेंड में पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। गियर ट्रेन में हम कई सारे गियर्स की यंत्रावली काम में लेकर के स्पीड को, स्पाइंडल की स्पीड को कम और ज़्यादा कर देते हैं। स्पाइंडल पर चक लगा होता है। चक पर हम ये 3 जा और 2 जा 2 तरह के चक होते हैं, तो इस पर हम जॉब को फिक्स करते हैं। इसके राइट साइड में लेथ मशीन के बेड पर राइट साइड में हेड स्टॉक के विपरीत दिशा में टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक का मुख्य कार्य ये होता है कि इसमें जो डेड सेंटर लगा हुआ हमारे चित्र में दिखाया है कि डेड स्टॉक लगा हुआ है, उसके द्वारा हम जॉब को के दूसरे सिरे को, लंबी रोड लगी हुई है, बड़ा जॉब है, तो उसके दूसरे सिरे को सपोर्ट करने के लिए हम सहारा देने के लिए टेल स्टॉक को काम में लेते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है कि ये सैडल होता है जो बेड के साथ लगा होता है। सैडल पर हमारे सैडल के द्वारा पूरी ये हम जो बता रहे हैं क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड और टूल पोस्ट, ये तीनों पार्ट्स हैं जो हमारे क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट, तीनों ही पार्ट्स हमारे इस कैरिज लीवर के माध्यम से बेड पर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं तरफ आगे पीछे किए जा सकते हैं। और सभी ऑपरेशंस हमारे इस कैरिज के माध्यम से ही किए जाते हैं। क्रॉस स्लाइड, कैरिज, सैडल, कंपाउंड स्लाइड और टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में हम टूल को होल्ड करते हैं। इसके बाद हम इनके बारे में एक एक के बारे में जो है अध्ययन करते हैं कि किसका फंक्शन क्या है। तो लेथ मशीन के बेड की बात करते हैं। ये खराद के लिए आधार का कार्य करता है। यह एक टुकड़े में ढलवा लोहे का बना होता है। ये एक पीस का बना होता है। बहुत सारी स्थितियों में ज़्यादातर यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हाई होने के कारण से हम इसे ग्रे कास्ट आयरन या हम कास्ट आयरन का ही बनाते हैं, जिसका आधार स्ट्रोंग होता है। इसके बाद आता है हेड स्टॉक। यह खराद मशीन के बाएं सिरे पर आधार के ऊपर दृढ़ता पूर्वक लगा होता है, जिसके भीतर ड्राइविंग पुलिस व गियर यंत्रावली, जैसा कि हमने चित्र अभी बताया था, ये लगे होते हैं। स्पाइंडल को सहारा देने के लिए इसके प्रत्येक सिरे पर बियरिंग होती है। स्पाइंडल सामान्यतः
कार्बन इस्पात या निकिल क्रोम इस्पात की बनी खोखली बेलनाकार शाफ्ट होती है। स्पैंडल के एक सिरे पर अंदर की ओर मोस्ट टेपर बना होता है, जिसमें एक टेपर स्लीव की सहायता से चल केंद्रक पकड़ा जा सकता है, यानी कि हम इसमें मेन स्पैंडल के ऊपर हम चक लगा के इसको जॉब को पकड़ सकते हैं। चक हमने बताया 2 तरह के चक हम काम में लेते हैं, 3 जा चक और 4 जा चक। 3 जा चक जो है हमारा सेल्फ सेंटरिंग चक कहलाता है। सेल्फ सेंटरिंग चक का मतलब है कि इसमें 3 जबड़े होते हैं, 3 जा हैं और की के माध्यम से जब एक जबड़े को हम आगे या पीछे करते हैं तो तीनों जबड़े एक साथ आगे और पीछे होते हैं, जिसके कारण से जॉब को सेंटरिंग करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। 4 जा चक में ये अंतर होता है कि इसके हर एक जबड़े को अलग अलग से की लगा करके आगे या पीछे खिसकाया जाता है। इसमें जॉब को सेंटरिंग करने की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। इसके बाद आता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के बारे में हमने अभी बताया था। ये लेथ मशीन के बेड पर दाएं तरफ स्थित होता है। यह खराद के दौरान केंद्रकों के मध्य घूमते हुए कार्यखंड के दूसरे सिरे को सहारा देता है। छेद करने के लिए इस पर ड्रिल या रीमर को पकड़ा जा सकता है। इसी तरीके से बोरिंग करने के लिए भी हम इसी टेल स्टॉक में, जहाँ हमने डेड सेंटर दिखाया है, उस जगह हम इसके बैरल में फिक्स करके और टूल लगा देते हैं, जिससे ड्रिल की क्रिया या बोरिंग की क्रिया या रीमिंग की क्रिया की जा सकती है। आगे पीछे खिसकाने के लिए हमारे को इसमें टेल स्टॉक में पीछे एक व्हील दिया हुआ है, जिसको व्हील लीवर दिया है, जिसको हम आगे पीछे खिसका कर टूल को आगे और पीछे खिसका सकते हैं। इसके बाद आता है कैरिज। कैरिज में आता है सैडल। ये सबसे नीचे लेथ मशीन के बेड के साथ अटैच किया होता है, जो कि लेथ मशीन के संस्तर के बाहरी मार्गों पर आगे पीछे खिसक सकता है। इसके बाद आता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का मतलब हुआ कि हम जॉब को जो कि चक में पकड़ा गया है, उस पर कार्य करने के लिए टूल को अवे फ्रॉम ऑपरेटर और टुवर्ड्स ऑपरेटर आगे और पीछे खिसकाने के लिए क्रॉस ट्रांसवर्स मोशन में हम गति दे सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड से जब भी हम ये रेम, छोटी रेम के आधार पर लगा होता है, जिसके ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है, सभी तरह की हम जो टेपर टर्निंग की क्रियाएं करते हैं, वो हम छोटे जॉब के लिए टेपर टर्निंग की क्रियाएं हम कंपाउंड स्लाइड के द्वारा ही करते हैं। कंपाउंड स्लाइड में ग्रेजुएशंस है, जॉब को रोटेट करने के जॉब जो हमारा इसमें चक में लगा हुआ है, टूल को जो है घुमा देते हैं। जिस एंगल पे हमें कटिंग करनी होती है, उसी एंगल पे हम टूल को सेट कर सकते हैं। तो कंपाउंड स्लाइड में ग्रेजुएशंस में 360 डिग्री के ग्रेजुएशंस में ये बना होता है। इसके ऊपर लगा होता है हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट ये है सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो औजारों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे टूल पोस्ट भी कहते हैं या औजार ग्राही भी कहते हैं। इस पर पेचों की सहायता से 4 औजारों को एक साथ बांधा जा सकता है। औजार स्तंभ के ऊपर एक हैंडल होता है, जिसे घुमाकर ढीला करके औजार को उपयुक्त स्थिति में लाकर हैंडल को विपरीत दिशा में घुमाकर कस दिया जाता है। और फिर आता है एप्रन। यह काठी से जुड़ा सामने वाला भाग है, जो खराज के संस्तर के सामने की तरफ लटकी हुई अवस्था में रहता है। थैंक यू, हमारे वीडियो को देखते रहिए।